सभी किसान साथियों को नमस्कार। हमारी YouTube वीडियो उदय ड्रैगन फ्रूट फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल मंथ में जो बारिश आई थी उसकी वजह से इस बार बडिंग काफ़ी समय पहले ही देखने को मिल रही है। ये बडिंग हमारे यहाँ लास्ट ईयर मई लास्ट में आई थी, इस बार ये अप्रैल मंथ में ही दिखने लगी है और अच्छे से आने में अभी टाइम लगेगा। और जो बडिंग दिखाई भी दे रही है तो अभी हीट बढ़ने को है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फ्लावर ओपन होने के बाद भी रुकेगी या फिर अभी भी झड़ जाएगी या ड्रॉप हो जाएगी, इसका भी कोई ठीक नहीं है। तो देखते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि अपने पौधे को गर्मी से कैसे बचाएं। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पूरी मई जून अभी बाकी है। इसके पौधे को शेड देने के लिए पहले तो मक्का लगा रखा है हमने पाम पे, अपने दोनों साइड पे। कई लाइनों में ऐसा है कि प्याज और लहसुन लगा था तो उसमें अच्छे से मक्का ग्रो नहीं कर पाया। जैसे ये वाली लाइन आप देख रहे हैं तो इसमें मक्का अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन अभी क्या दिक्कत आ रही है, ऊपर से इसको धूप लग रही है, यानी पौधे को साइड से तो मक्का लगा है, कई लोगों ने ढैंचा लगा रखा है, ऊपर से कई जगह पोल्स पे धूप लग रही है, पौधा पीला पड़ जा रहा है, लीफ उसकी जो धूप के संपर्क में आ रही है वो पीली हो जा रही है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्प्रे करना ही होगा। जैसे काउलिन क्ले, चाइना क्ले भी कहते हैं उसको, ग्रीन मिरेकल, ये इसके ऊपर शेड बना देगा। अगर हम नहीं करते हैं तो पौधा पीला होगा, फिर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं करेगा और फिर उसमें फंगस आएगी और दिक्कत होगी। तो इसके लिए हमें ये काउलिन क्ले का स्प्रे करना ही है। इससे पहले हम इसमें ग्रीन मिरेकल का स्प्रे करेंगे। ये बोतल आप देख रहे हैं ग्रीन मिरेकल की बोतल है। अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो अगर आपके 16 लीटर या 17 लीटर की स्प्रे टैंक है तो उसमें फर्स्ट अगर डोज बनाना चाहते हैं, यानी 2 बार 3 बार स्प्रे करना चाहते हैं, तो पहले डोज में आप 60 ml ग्रीन मिरेकल डाल दीजिए। उसके साथ सोडोमोनास आता है बायोक्योर बी के नाम से, वो 80 ml डाल दीजिए पहले डोज में, आप स्प्रे कर दीजिए। उसके 8 से 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आप सेकेंड डोज डालिए। सेकेंड डोज में क्या है कि 15 से 17 लीटर की अगर टंकी है स्प्रे की तो उसमें 70 ml ग्रीन मिरेकल डाल दीजिए। उसके बाद 90 ml उसमें सोडोमोनास डाल दीजिए। सोडोमोनास आप यूज नहीं करना चाहते हैं, वेज डिकम्पोजर अगर आपके पास है तो वेज डिकम्पोजर आप यूज़ कर सकते हैं। उसको सेकेंड डोज में क्या करना है कि 60 ml ग्रीन मिरेकल और 2 लीटर आप वेज डिकम्पोजर डाल दीजिए स्प्रे की टंकी में। उसके बाद आप इसको स्प्रे कर दीजिए। क्या करेगा, एक लेयर बना देगा उसके ऊपर, ये लीफ के ऊपर, जो धूप को रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद आप चाहें तो 2-4 दिन बाद चाइना क्ले, काउलिन क्ले का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर काउलिन क्ले, चाइना क्ले का स्प्रे कर सकते हैं। चाइना क्ले स्प्रे करने के लिए आपको अपने स्प्रे टैंक में 20 लीटर का अगर स्प्रे टैंक है तो उसमें 1.5 से 1.25 किलो लगभग चाइना क्ले यूज़ करना है। उसमें आप नीम ऑयल भी डाल सकते हैं, 50 से 60 ml नीम ऑयल डाल दीजिए। हमने अपने यहाँ स्प्रे करने के लिए ये एक 200 लीटर का ड्रम है, इस पर हमने एक ये जुगाड़ जैसा ही बना रखा है। इसमें 12 मीटर का लगभग पाइप लगा है और ये एक छोटी सी ट्रॉली पर रहता है और आसानी से ये स्प्रे होते जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोज भी लगती है इसकी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका ज़रूरत पड़ती है स्प्रे करने की हमें, तो इसको हमने बना रखा है। तो आसानी से ये दूर रख करके और बहुत ज़्यादा एरिया कवर भी कर लेता है। छोटा स्प्रे पंप है हमारे पास, लेकिन उसको पीठ पर लेके चलने में कभी कभी दिक्कत होती है। कभी पैर में कुछ हो गया, कभी कहीं गड्ढा है तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और लेकिन वो भी कम से कम 12-15 टंकी स्प्रे कर देता है। इसमें क्या है कि एक बार आपने फुल कर दिया या फिर थोड़ा कम भी रखा तो ये डायरेक्ट ट्रैक्टर की बैटरी से चलता है, छोटा ट्रैक्टर है उसकी बैटरी से चलता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आराम से 30 से 40 टंकी स्प्रे कर सकता है उसके हिसाब से, यानी ये 2-3 ड्रम बहुत आराम से निकाल देता है। इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है एक बार में स्प्रे करने की। आप इसी बार की ग्रोथ देखिए, हमने इससे काफ़ी ज़्यादा स्प्रे किया है। ये देखिए, ये दो मोटर है इसमें और ये इसका रेगुलेटर टाइप है। ये दोनों मोटर के 2 स्विच हैं और ये ट्रैक्टर की बैटरी से जुड़ा रहता है। ये आप देख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसका। और इस तरह से ये बहुत आसानी से चलते रहता है। ट्रैक्टर चालू करके आप आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे बढ़ा सकते हैं, जिधर को करना चाहें, और इस पर रखा रहता है। असल में इस स्प्रे टैंक में जो पंप यूज़ हो रहा है वो स्प्रे मशीन का ही है। स्प्रे मशीन में ही जो मोटर लगती है, डुअल मोटर, वही वाला है ये। उसको हमने बस बना रखा है, लेंथ इसकी बढ़ा रखी है, तो बहुत आसानी से वर्क करता है ये मोटर। ही हमको 650 की मोटर पड़ गई थी और 750 का लगभग ये पाइप है, जो पाइप ग्रीन पाइप आप देख रहे हैं जिससे स्प्रे हो रहा है। और गन जो है वो स्प्रे मशीन के साथ आई थी, जो हमारी स्प्रे मशीन छोटी वाली है। इसके साथ कुछ तार, स्विचेस
और रेगुलेटर आया था। तो अगर आपके पास ड्रम है जो 850 का आता है, तो उसके बाद मान लीजिए 1500 रुपये ही खर्चा है। अगर वो भी जोड़ लेते हैं तो 2300-2350 में आपका सारा ये सेटअप रेडी हो जाएगा ड्रम ले करके। ये मान लीजिए ये 12 मीटर लेंथ भी है इसकी, आराम से 12 मीटर तक जाता है ये, और बहुत आसानी से स्प्रे भी हो जाता है। देखिए कितनी आसानी से ये स्प्रे हो रहा है। इस साल की ही ग्रोथ है। अभी ये फरवरी मंथ से बहुत तेज़ी से पौधा ग्रो करना स्टार्ट हुआ है। हमने इस पर ढेर सारे स्प्रे किए ग्रोथ के लिए। ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करते रहें तो लीफ रुकती नहीं है। NPK, ग्रोथ प्रमोटर, जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सब का स्प्रे करते रहना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।